Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter evolution. तो आइए evolution chapter से हम लोग multiple choice questions की practice करते हैं. First question is that which of the following is used as an atmospheric pollution indicator? इनमें से कौन सा एक atmospheric pollution indicator है? The answer should be B, lichens. Because lichens जो होते हैं वो जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, तो शायद दैट्स वाई लाइकेंस आर द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेट दैट. जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी ये बताती थी कि लाइफ, द आंसर शुड बी सी, द लाइफ कैन ओरिजिन अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ओनली स्पॉन्टेनियसली. मतलब दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग से स्पॉन्टेनियसली जो है लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है, अराइज हो जाती है. ये था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का. तो द आंसर शुड बी सी. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग. देखिए एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? देखिए रिवर्स एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन. देखिए ये आर्टिफिशियल हैं क्योंकि ये मैन मेड प्रोग्राम्स होते हैं और ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोग्राम हैं. तो द आंसर शुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन रिफर्स टू. देखिए पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं. तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो एवोल्यूशन के लिए हैं वो रिफर्स किसके लिए करेंगे? फॉसिल्स के लिए करेंगे. तो द आंसर शुड बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन. देखिए ये सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब ये सभी होमोलॉगस है. दैट मीन्स इनके फंक्शन डिफरेंट है बट इनके स्ट्रक्चर या ओरिजिन जो है वो सिमिलर है. तो अब अगर ओरिजिन सिमिलर है तो द आंसर शुड बी बी, बिकॉज ओरिजिन सिमिलर है तो दैट मीन्स दे ऑल शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. हम सबके इन सब के जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू. देखिए एनालॉगस जो ऑर्गन्स हैं, एनालॉगस का मतलब फंक्शनली सिमिलर हैं बट ओरिजिन जो जिनके ओरिजिन है वो सब डिफरेंट हैं. तो ये एक तरीके का जो एनालॉगस ऑर्गन्स है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं. दैट मीन्स अलग अलग एरिया से जो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर एक सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो एक तरीके का इवोल्यूशन है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है. तो एनालॉगस जो हैं वो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, ठीक है. जबकि जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं. तो एनालॉगस अराइज, द आंसर शुड बी सी, डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है और ये जो इक्वेशन है ये कहाँ यूज़ होती है? ये यूज़ होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में. तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज़ होने वाली है जिसमें ये बताते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, वो 1 रहती है. तो दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, देखिए जो बैक्टीरिया हैं उनमें प्लाज्मिड होता है जो उनको एक स्पेसिफिक फीचर प्रोवाइड करता है. तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया हैं ये एक प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन है पॉपुलेशन में. क्योंकि देखिए एग्जैक्टली अगर जब आप जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स को फेस करते हैं तो उनमें से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं वो रहते हैं, जो नहीं होते हैं वो किल हो जाते हैं. तो दैट मीन्स जो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन है वही उनको बचाता है. तो द आंसर शुड बी सी. जो 8 का ऑप्शन है, द अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. दैट मीन्स बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वो बैक्टीरिया बचते हैं जो ऑलरेडी जिनमें वेरिएशन होता है, जिनमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है. नाइन्थ क्वेश्चन. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स शो दैट द लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम. देखिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन है वो शो कर रहा है कि लाइफ जो फॉर्म्स हैं वो मूविंग फ्रॉम. देखिए कहाँ से आई है? देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो लाइफ थी वो ओरिजिनेट वाटर में हुई थी. तो दैट मीन्स एवोल्यूशन जो है वो वाटर से लैंड की ओर. इसका मतलब है जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो वाटर से लैंड की तरफ मूव किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. वीवी पैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज. देखिए वीवी पैरिटी को हम ज़्यादा इवॉल्व मानते हैं बिकॉज द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी.
जो यंग वंस है वो मदर की बॉडी में प्रोटेक्टेड होते हैं एंड आर लुकड आफ्टर, और उसके बाद उनकी केयर की जाती है व्हेन दे आर बॉर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट मीन्स द आंसर शुड बी सी, वीवी पैरिटी इज कंसिडर्ड एज मोर इवॉल्व बिकॉज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th पे, फॉसल्स आर जनरली फाउंड इन, देखिए फॉसल्स जो होते हैं जनरली ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो सेडिमेंटेशन से बनती हैं सॉइल के, और वहीं पे ही जो फॉसल्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो दब गए थे उनके रेमनेंट्स जो होते हैं वो बचते हैं। तो दैट मीन्स फॉसल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ MN एलील्स, जो MN एलील्स हैं उनकी 0.7 और 0.3 है। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइक टू बी 42%। तो आंसर होगा आपका 42%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, किस तरह का जो सिलेक्शन है वो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है जो ऑब्जर्व्ड होता है मॉथ में और बिस्टन बिटलेरिया में। तो देखिए मॉथ और बिस्टन बिटलेरिया में जो एक तरीके का इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है वो किस तरीके का है, वो है डायरेक्शनल। द आंसर शुड बी बी। ये एक डायरेक्शनल एवोल्यूशन है, ये डायरेक्शनल जो सिलेक्शन है जिसमें एक स्पेसिफिक जो वे में ही जो मिलेनिज्म की वजह से जो मौत हैं वो बचते हैं। तो ये डायरेक्शनल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि उसमें एक ही तरीके की स्पेशीज जो हैं बचती हैं। देखिए 14th क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट है वो हम लोग ने माना है सबसे पहले रेमापिथेकस को, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो सैपियंस। तो दैट मीन्स द आंसर शुड बी सी, सी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीशीज, देखिए लिंक स्पीशीज का एग्जांपल इनमें से कौन है। तो देखिए लिंक स्पीशीज का एग्जांपल इनमें से लोब फिश है। जो लोब फिश होती हैं ये आपका जो है लिंक स्पीशीज में आता है, कनेक्टेड लिंक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए लिस्टेड कॉलम बी, कॉलम 1 और कॉलम 2 जो दिए गए हैं, आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या लिस्टेड है और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए आपको पता है कि जो डार्विन है, डार्विन की जो थ्योरी थी वो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन थी, ठीक है। और लेमार्क की क्या थी, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, ये आपको पता है, ठीक है। ओपरिन क्या थी, ओपरिन ने कहा था थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, दैट मीन्स ये आप बताया था। और वैगनर ने क्या किया था, वैगनर ने बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आपको पता है कि 1p बाकी 2MnO, तो 1p और 2MnO किस में आएगा, 1p और 2MnO ये आपका बी ऑप्शन है। दैट मीन्स आंसर शुड बी बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन 1953 में स्टैनले मिलर जो थे क्रिएटेड, इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन लैब में प्रोड्यूस की थी और उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के ओरिजिन के फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस थी वो कहाँ जो क्रिएटेड थी उसमें क्या क्या इंक्लूड था, तो उसमें था हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था कंटेनिंग जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स ये भी थे। तो दैट मीन्स द आंसर शुड बी डी। तो आंसर इसका होना चाहिए डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर, देखिए वेरिएशन जो कि म्यूटेशंस होते हैं मियोटिक रिकॉम्बिनेशन से वो कैसे होते हैं, देखिए वो रैंडम और डायरेक्शन लेस होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन डायरेक्शन लेस होता है और मियोटिक में हो रहा है तो इसमें भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। दैट मीन्स द वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर रैंडम एंड directionless. So the answer should be A. So this is all about the multiple choice questions from the chapter evolution. तो आइए हम इस चैप्टर में इस बारे में इतना ही पढ़ेंगे। हमारे नीट सीरीज़ के वीडियोस में हम लोग हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल and have a nice day beta।